everyone. I welcome you all to this channel of English with अनमोल सर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में इंग्लिश विद अनमोल सर के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये चैनल आज से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं बहुत जल्द ही बैच अनाउंसमेंट भी लेके आ रहा हूं, जिससे मैं एक बैच लॉन्च करूंगा जिससे आप सभी को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। इसमें ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और वोकैब के बारे में सारी जानकारी होगी, जिससे आप अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। तो इंग्लिश लेने का क्या बेनिफिट था, क्या मोटिव था? इंग्लिश लेने का देखिए मोटिव ये था कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है इंग्लिश के सेक्शन में सबसे ज़्यादा वीक हैं। किसी से पूछो भी आपका वीक सेक्शन क्या है, तो मोस्टली आई हैव सीन स्टूडेंट्स their English section is really very weak. So my motive is that only to proceed with English. चलिए मैं आपको कुछ अपने बारे में भी कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी। थोड़ा मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। चलिए बताते हैं। मेरा नाम अनमोल है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि चैनल का नाम भी मेरा उस टाइप से मैंने रखा है। अब मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की हुई है और मैंने ट्रांसलेशन में कोर्स किया हुआ है पीजीडीटी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये ट्रांसलेशन का कोर्स का आप पूछेंगे सर यहाँ पे क्या बेनिफिट है। ट्रांसलेशन के कोर्स जिसने किया होता है तो मतलब उसका लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छा कमांड होता है हमारा लैंग्वेज। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। आई हैव क्लियर सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं और सभी में ही इंग्लिश किसी ना किसी पोर्शन में आ चुकी है, चाहे वो एसएससी के कई एग्जाम्स हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे और भी जो भी DSSB के एग्जाम्स हो। तो मैंने कई भी जो भी एग्जाम्स हैं, कई सारे एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। सब में इंग्लिश का एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा लेवल पूछा जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई हैव अ गुड नॉलेज एंड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। मेरे पर इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है और मेरा कमांड भी इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छा है, तो इसलिए ही मैं इंग्लिश स्पेशल का आप लोगों के लिए बैच लाया हूँ। आई नो द करंट पैटर्न ऑफ इंग्लिश इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पैटर्न आ रहा है या जो चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे उसकी अच्छी नॉलेज है। मुझे उसको पता है कि कहाँ से पेपर सेटर कैसे चीज़ें सेट करता है, तो जिससे आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में, समझने में, हर एक चीज़ में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इंग्लिश स्पेशल का बैच अनाउंस कर रहा हूँ, तो जो इंग्लिश स्पेशल का हमारा बैच होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा इंग्लिश स्पेशल का जो बैच होगा वो क्या क्या इंक्लूड करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इंग्लिश स्पेशल बैच विच इंक्लूड्स, ये हमारे तीन जो मेन कंपोनेंट्स हैं, हमारा ग्रामर है, वोकैबलरी है और हमारा कॉम्प्रीहेंशन है। जो हम ग्रामर की जिससे हम ग्रामर पढ़ेंगे उससे हमें स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब हमारा जो पेपर में आते हैं वो हमारे ग्रामर बेस्ड होते हैं। और वोकैबलरी में जैसे आपका सिनोनिम हो गया, जिसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, एंटोनिम्स हो गया जिसको हम विलोम शब्द कहते हैं, इडियम फ्रेजेस हमारे मुहावरे लोकोक्ति, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा हो जाएगा जो उसमें कवर होगा। कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या चीज़ें हम लेंगे, उसमें हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लेंगे, क्लोज टेस्ट लेंगे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट लेंगे।
तो बैच के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो बैच होगा, जो हमारा बैच होगा वो मंडे टू फ्राइडे चला करेगा, यानी सैटरडे संडे आप लोगों का ऑफ होगा, जिससे आप चाहें तो वीडियोस दोबारा देख सकते हैं या फिर अपना रिवीजन कर सकते हैं। जो वीडियोस होंगी वो आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, 10 से 15 मिनट की होंगी मैक्सिमम, जो कि वो शॉर्ट रहें, क्रिस्प रहें और टाइम सेविंग रहें आपकी, सो दैट दे आर नॉट मोनोटोनस एंड बोगस। ठीक है, एक दिन में मैं एक ही वीडियो अपलोड करूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। वन वीडियो, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। वन वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन अ सिंगल डे। एक दिन में आपको एक ही वीडियो मिलेगी, चाहे वो वोकैब की हो, चाहे वो ग्रामर की हो, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन के रिलेटेड हो। और ये जैसे मैं आपको बताया कि ये बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर सभी के लिए। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बस यही है कि आप यूट्यूब पे आए हैं और वहाँ पे आप तो मेरी वीडियोस का लिंक मिल जाया करेगा, तो जिससे आप अपना पढ़ के अपनी तैयारी अच्छी कर पाएंगे। आप नोट करना चाहें तो आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। स्टूडेंट्स हु शुड फॉलो दिस बैच, कौन से बच्चों को ये बैच फॉलो करना चाहिए? जिसको इंग्लिश सीखनी हो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। एनीवन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश कैन ज्वाइन दिस बैच। सबसे पहला इसका वो है हमारा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हों जिनके लिए मेनली ये काम किया ही जा रहा है, जिससे वो अपने करंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या चल रहा है उसके रिलेटेड वो प्रिपेयर अपने आप को कर पाए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बच्चा देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आता है। डिस्क्रिप्टिव के पोर्शन में यही हमारी इंग्लिश होती है, यही जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही होती है। तो ये इंग्लिश, अब बच्चे कहेंगे सर कंपटीशन की इंग्लिश से हम उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं? अरे जैसे आप लोग कंपटीशन की इंग्लिश पढ़ते हो, ये करेक्ट इंग्लिश होती है, और यही अगर आप अपनी चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में ले आओगे तो यही इंग्लिश को अगर आप टीयर 3 में लिखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेंगे और आपकी लैंग्वेज पे अच्छा कमांड एग्जामिनर को या पेपर चेकर को दिखेगा, तो उसको लगेगा हाँ भाई बच्चे ने मेहनत करी है, बच्चे ने काम किया है। बच्चा अगर प्री और मेंस क्लियर करके आया है और वो टीयर 3 में आके इतना अच्छे तरीके से फ्लॉलेसली लिखेगा, तो पेपर सेटर विल बी वेरी हैप्पी टू सी एंड विल अवार्ड यू गुड मार्क्स। अब लोग कहेंगे सर ये दोनों तो चलो समझ आइए, स्पोकन का क्या चक्कर है? अगर आप इतने अच्छे से ये सब चीजों को पढ़ लोगे और अपनी हैबिट में ले आओगे तो यही चीज आप बोल भी सकते हो। स्पोकन में कोई अलग इंग्लिश नहीं चाहिए होती। स्पोकन के लिए भी आपको थोड़ा सा बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए और भी चीजों का थोड़ा सा बेसिक पता हो। और आप यही जो आप पढ़ते हैं ये आप अगर अपनी प्रैक्टिस में ले आए, यही इसको अगर आप बोलें, इसी को आप लिखें, इसी को अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप कर सकते हैं। कंपटीशन में आप जैसे बात करें, हमारे एसएससी एग्जाम लेते हैं उसमें इंग्लिश आती है, बैंकिंग एग्जाम लेती है उसमें आपकी इंग्लिश आती है, डीएसएसबी के एग्जाम्स हो गए, और भी कोई स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उनके रिलेटेड है, आपको सीडीएस हो गया। तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं में अगर आप कॉम्पिटिटिव में इंग्लिश सीखेंगे, अगर आप उसकी तैयारी करेंगे, उसकी वोकैब होगी, उसमें कॉम्प्रीहेंशन करेंगे तो आपको लैंग्वेज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। वोकैबलरी करेंगे तो आपका वोकैब पोर्शन, आपका चीज़ें काफ़ी वर्ड्स इंप्रूवमेंट होगी, आपका कलेक्शन अच्छा होगा। वही वर्ड्स को अगर आप लिखेंगे और कहीं अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। और यही चीज़ अगर आप स्पोकन अपनी हैबिट में डाल दें तो बस आपका कमांड लैंग्वेज पे बहुत अच्छा हो जाएगा।
और आप किसी से भी कन्वर्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देन यू विल बी एबल टू कन्वर्स विद एवरीवन फ्लॉलेसली। तो यही चीज़ है, बस अगर आप यही चीज़ें अपनी प्रैक्टिस में ले आए तो हर चीज़ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, ऑन दैट नोट आई एंड माई वीडियो। आगे आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, इंग्लिश विद अनमोल सर। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि दैट यू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड इन केस यू डोंट रिसीव any link of any video, for that you may join my telegram channel, so that all the links are there in an arranged order, and well, I will also try to arrange all the videos in appropriate playlist। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा टेलीग्राम का चैनल है इंग्लिश विद अनमोल सर, तो आप इसको ज्वाइन करें, और जिनके थ्रू आपको वीडियोस के लिंक आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। लिंक मैं अभी आपको इसमें डाल के दे दूंगा। अगर आपको मेरे से किसी तरीके से कांटेक्ट करना है सिलेबस के रिलेटेड, कोई अगर आपको मेरी वीडियो में कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा मेरी क्लासेस के दौरान, तो आप मुझे इस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, englishwithanmolsir@gmail.com। ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें कहीं गैप नहीं है। देखिए ना यहाँ गैप है, ना यहाँ गैप है, ना यहाँ गैप है, कहीं गैप नहीं है, इकट्ठा लिखा हुआ है। और इसी आशा के साथ आई होप आप मेरा चैनल ज्वाइन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।